मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनसे मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, अगर कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हरा महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं आप लोग के एक राजा और एक रानी और एक नौकरानी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक नगर में एक राजा और एक रानी रहती थी। राजा पूजा पाठ को तनिक नहीं मानते थे और उनका मन भोग विलास में लगा रहता था। भोजन में उनका घर जितना भी नौकर चाकर थे वो सब के पूछ कर रखते थे अपना घर पर कि कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर वैसा कोई होगा तो मैं उनको अपना काम पर नहीं रखूँगा अपना घर पर। सब लोग जो करने वाले थे वो भी झूठ बोलते थे कि हम लोग भी पूजा पाठ नहीं करते महाराज, जिस तरह आप हैं उसी तरह हम लोग भी हैं। जब अपना हाथ चलाना है, राजा का कहना था कि भगवान क्या देते हैं, अपना हाथ से आदमी सब मेहनत कर कर खाता, फिर भगवान क्या करते हैं, इसलिए भगवान को ये सोचकर नहीं मानता था। राजा सोचता था कि अपना बदौलत है हम राजा बने हैं, प्रजा के सहयोग से भगवान ने क्या किया है मेरे लिए। और वो बहुत घमंडी टाइप के थे। उनका पत्नी का भी वही सोच था। पत्नी भी पूजा पाठ नहीं करती और उनके घरे एगो शांति नाम की नौकरानी थी जो महादेव के शिष्या थी। वो कहूँ भी चर्चा भजन होके तो उनका मन धन बेचैन हो जाए सुन के कि मैं कैसे चले जाऊँ, क्योंकि जो भी महादेव से जुड़ल रहता है गुरु भाई बहन लोग, वो चर्चा की आवाज़ सुन के सही में मन में लगता है। अगर बाजार भी आदमी देते रहता है, अगर रास्ता में देखता है कि चर्चा हो रहा है तो मन अंदर से जरूर करता है कि रुक जाऊं, मगर आदमी अपने काम के लिए थोड़ा सा समय जरूर देता है। और ना दे पाया तो मन कचोट कर आदमी चला जाता है। शांति के 7 बेटे थे और राजा साहब की एक बेटा था। शांति अपना 7 बेटा के लेकर राजा साहब के दरबार में उनके घर में खाना बनाने काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। रोज बनाकर झाड़ू पोछा कर कर खाना बनाकर 1-2 बजे वो चर्चा में चली जाती थी। अपना 7 बेटा के कुछ काम वहाँ पर हारती थी और अपने चर्चा उधर खत्म हो जाए तो सुन के वहाँ से ही 5 बजे आ जाए। रानी एक दिन शांति को खोजने लगती है। उनके लड़के से पूछती है तुम्हारी माँ कहाँ है। उनके लड़के बोलते हैं माँ यहीं कोई होगी महल में, देखिए। जब महल में नहीं मिलती है शांति, तब रानी जाती हैं राजा के पास और कहती हैं शांति ना जाने कहाँ चली जाती है, वो दोपहर में दिखाई नहीं देती है। राजा साहब कहते हैं कि ध्यान दो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है, मेरे घर पर है, तू आधा काम करे क्यों जाती है। रानी कहती है कल मैं ज़रूर देखूँगी कहाँ जा रही है। रानी साहब द्वारी पास कुर्सी लाकर बैठ जाती हैं। शांति काम उम करके चली जाती है 1 बजे चर्चा में दूसरे दरवाजे से। रानी देखते रहती है कि आखिर किसी माहे आई है, वो दूसरा दरवाजा उनके बंद करवाती है। जब शांति चर्चा खत्म हो जाता है और उनसे लौट कर आती है तो प्रसाद अपने बेटन के ले रहती है। रानी पूछती है ये बताओ तुम कहाँ गई थी। शांति कहती है कहूँ नहीं, मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी दूसरे घर में। रानी कहती है मैंने सब घर में दिखवा लिया था, तुम किसी महल में नहीं थी, तुम्हारे बेटे से भी मैंने तुम्हें खुजवा लिया था, सच सच बताओ। नहीं तो आज मैं तुम्हें नौकरी पर से निकाल दूंगी, फिर तुम दर दर मारल फिरना, तुम्हारा पति तो है नहीं, फिर देखती हूँ तुम कहाँ पर जाकर काम करती हो और कहाँ रहती हो। यह बात सोचकर नौकरानी सोचती है कि क्यों न मैं सच बता दूँ, कहूँ महादेव की कृपा से ये मुझे ना करे और मुझे माफ़ कर दे। नौकरानी कहती है कि रानी साहिबा मैं महादेव की शिष्या हूँ, जहाँ भी चर्चा होता है मुझे खाली इम्कान में सुनाई देती है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। कल भी मुझे जाना है, मैं चर्चा में गई थी, आप राजा साहब से मत कहिएगा।
रानी कहती है ठीक है। जैसे बिहान भेला ये काम उम करके चर्चा में जाती है, सोचती है कि चलो रानी बेचारी अच्छी है, वो जान गई, वो कुछ नहीं करी ना राजा से कही। रानी जाके राजा से कह देती है कि शांति चर्चा में जाती है, महादेव की पूजा पाठ में जाती है, वो कोई भी उसको द्वारी पर भिक्षा मांगने आए तो राजा रानी उसी के हाथ से दिलवाते थे, अपने कभी दान पुण्य नहीं करते थे, ना किसी साधु महात्मा को भोजन करवाते थे। उसी समय उसका राजा क्या करते हैं कि सातों बेटा के सब सैनिक लोग से बोरा में करवा के गंगा जी में फेंकवा देते हैं। सातों बेटा उनका गंगा जी में फेंकला से मर जाते हैं। जैसे उधर से शांति प्रसाद लेकर आती है, देखती है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, अपना बेटन को आवाज़ लगाती है। राजा कहते हैं तुमने मेरे ही महल में रहकर मुझसे झूठ बोला और तुमने मेरा बात को उल्लंघन किया, तुमने भगवान के दरबार पर जाने का गलती किया है, जिस कारण मैंने तुम्हारा बेटा को सातों को गंगा जी में बोरा में कर जिंदे जलवा दिया है। अब ये सुनकर शांति रोने लगती है और कहती है, गंगा का माई के पास दौगे दौगे जाती है और कहती है कि हे गंगा मैया, आपने मेरा बेटे को कहाँ दहवा के अपना धार से ले गई, अब मेरा कौन सहाय करेगा। वहीं पर महादेव को पुकारने लगती है। गंगा किनारे गुरु बहन लोग आप देखे होंगे, अधिकतर करके गंगा जी किनारे शिव जी का मंदिर रहता है, कहीं कहीं नहीं रहता है, मगर जरूर गंगा जी के किनारे शिव भगवान का मंदिर रहता है। गंगा माई से कहती है कि मेरा बेटा को सातों को कहाँ बहवा के ले गई, और महादेव के चरण में जा कहती है कि हे महादेव, मैंने आपका भक्ति करके कौन ऐसा गलती कर दिया कि आपने मुझे आशीर्वाद में ये फल दिया है कि मेरा सातों बेटा को, उस राजा ने दुष्ट ने मेरा सातों बेटा को आपको भक्ति कारण गंगा जी में दहवा दिया। मैं आपसे यही मांगती हूँ, अगर मैंने सच्चे मन से आपका चर्चा भजन कीर्तन की हूँ तो मैं आपसे यही मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे सातों बेटा के आपके पास चरण में रहने के लिए जगह मिल गया है, उसी तरह आप राजा को भी बेटा को अपने पास बुला लीजिए, तभी मेरा मन को संतुष्ट होगा। उसने मेरा सातों बेटा को मुझसे दूर कर दिया है, आप उसका बेटा को भी अपने पास बुला लीजिए। क्या आपके चरण में राजा के बेटा के लिए जगह नहीं है। और गंगा माई के लगे फिना कहती है कि हे गंगा माँ, जिस तरह आपने मेरा सातों बेटा को अपने गोद में ले लिया है, उसी तरह राजा को बेटा को भी अपने गोद में ले लीजिए। अगर मैंने सच्चे मन से गंगा स्नान किया हुआ और महादेव का चर्चा भजन कीर्तन की होंगी। राजा ये बात सुनता है, सब लोग कहते हैं कि उसने ऐसा श्राप मांगा है, महादेव के मंदिर में चीख चीख कर बोल रही है और आपके लिए यही वो आशीर्वाद मांग रही है। आपने उसके बेटे को गंगा जी में दहवा कर अच्छा नहीं किया महाराज, आपका एक ही बेटा है और वो आपके बेटे के लिए भगवान से चीख चीख कर ही मांग रही है। राजा सोचता है कि कहूँ ना उसका बर्दाव मुझे लग जाए, श्राप लग जाए, अब कहूँ ना वही आकर मेरे बेटे को मार दे खींच में, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। वो अपने बेटे को उस दिन महल में बंद करता है और एक सोने का पिंजरा बनाता है और उसी पिंजरा में अपने बेटा को रख देता है। उसी में तोता की तरफ से पोसने लगता है, खाना पीना सब देता है उसी में, कि ना ही पिंजरा से कभी बाहर जाएगा और ना नौकरानी मेरे बेटे को मारेगी। नौकरानी रोज गंगा किनारे 5 डुबकी लगाए, यही कहे कि हे गंगा मैया, जैसे अपने पांचों बेटा को मेरे गोद में रख लिया है, फिर स्नान करके आवे गंगा जल लेकर महादेव को हर हर महादेव कहते हुए ढार दे और कहे कि हे महादेव, जिस तरह आपने मेरे सातों बेटा को अपने चरण में रख लिया है, उसी तरह आपको राजा को बेटा को भी रखने पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना सिर पटक पटक यहाँ पर जान दे दूंगी। अगर आपने 2 दिन के अंदर में उसको बेटा को अपने पास नहीं बुलाया तो मैं आपके पास चली आऊँगी। अगर आपका भक्ति का यही परिणाम है, मैंने भक्ति कर कर गलत किया है, अगर मैं पाप करती तो पाप के भागी बनती, मगर मैंने तो आपका भक्ति किया, उसको इतना बड़ा सजा मिला है,
अब आपको इंसाफ करना ही पड़ेगा। हे महादेव। महादेव सुनते सुनते रहते हैं और अपना बाक्सी से कहते हैं, अपना नाग देवता से कहते हैं कि जाकर बास्की तुम उसका बेटा का डस लो, क्योंकि उसने बहुत गलत किया है। किसी को पाप का सजा दिया जाता है। उसने मेरे मंदिर में आने के कारण उसका सातों बेटा को नदी में दहवा दिया, जिस कारण उसकी माँ के दिल से बहुत धुआं निकल रहा है और वो रो रही है। एक माँ का रोआ कहूँ नहीं जाता है। उसी समय बास्की आते हैं। बहुत इंतजाम राजा कैले रहते हैं, सब घर के दरवाजे बंद कैले रहते हैं। एक मुक्का रहता है घर में, छोटा सा बिल, उसी बिल में है नाग देवता बास्की घुस कर आते हैं। सारा दरवाज़ा बंद रहता है और आकर पिंजरा में समाते हैं सोने का और उनको बेटा को डस लेते हैं। अब उनका बेटा मर जाते हैं। राजा जब अपना बेटा का भोजन लेके आता है कराने के लिए पिंजरा में, तो क्या देखता है कि मेरा बेटा वहाँ पर मुँह से गाज निकल के वहाँ पर पिंजरा में मरा हुआ है। राजा रोने लगता है, रानी रोने लगती है। जब राजा रानी रोने लगते हैं, उसी समय राजा का बेटा पहुंचता है शिव जी के लोक में, जहाँ पर इनकर सातों बेटा थे। माता गोद में से, गंगा माता अपना गोद में से शिव जी के चरण के पास भेज दी थी। जब ये जाता है तो इसके बेटा के लिए कांटा से भरा हुआ रास्ता घींचे के खून से नदी पार करता है, पीप से पार करता है। उसी में घींच तीर के लोग ले जाते रहते हैं और उनका बेटा को अच्छा से अपना पास महादेव बुलाते हैं, क्योंकि उनकी माँ बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ बहुत सा दान पुण्य कैले थी। राजा के भी दिया हुआ अपना हाथ से दान कर देती थी। इस कारण राजा के बेटा का देखता है कि नौकरानी के सातों बेटा महादेव से कृपा से सातों के लिए फूल का कुर्सी लगा हुआ है, सातों बैठे हुए हैं। और राजा का बेटा बोलता है मैं कहाँ बैठूं? वहीं पर नंदी कहते हैं महादेव की आज्ञा से कि तुम नीचे बैठो। राजा का बेटा कहता है कि ऐसे कैसे? वो नौकर का बेटा होकर उसके मम्मी माता पिता मेरे यहाँ काम करते थे, पिताजी काम करते करते उसका मर गए। इसकी माँ मेरे घर काम कर कर अपने बेटन को पालन पोषण करती थी। उसका बेटा कुर्सी पर बैठेगा और मैं नीचे बैठूंगा? मैं नीचे नहीं बैठूंगा। महादेव कहते हैं सबका कर्म के हिसाब से फल मिलता है। तुम्हारी माता पिता ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, जिस कारण तुम्हें यहाँ पर सब भोगना पड़ेगा। राजा का बेटा कहता है मैं वो सब नहीं जानता हूँ, मैं तो ऊपर ही बैठूंगा। सातों लड़का जो रहते हैं, जैसे माँ पूजा पाठ में उसका दिल रहता है, भगवान को मानते हैं, और उसे सातों लड़कन भी अच्छा बुद्धि के रहते हैं। कहते हे महादेव इसमें इसका क्या गलती है, जाने दीजिए, इसकी कुर्सी दे दीजिए, इसे भी एक फूल वाला कुर्सी दे दीजिए कि ये भी बैठ जाए। वो जाकर छीनने लगता है सातों से। महादेव कहते हैं कि वहाँ पर भी तुम्हारे माता पिता ने कभी दान पुण्य नहीं किया, किसी देवता देवी का पूजा पाठ नहीं किया, और दूसरे नौकर चाकर ने पूजा पाठ भी किया। इसकी माँ ने बस सातों बेटा को नदी में बोरा में करके फेंकवा दी हैं। तुम्हें मैं कुर्सी पर बैठने के लिए दूंगा, मगर तुम पहले जिस तरह तुम्हारे माता पिता ने इसकी माँ से सेवा करवाई है, तुमने इनसे चरण दबाया है, आज तुम इनका चरण दाबो, क्योंकि सब हिसाब यही होता है। वहाँ पर तुम्हारा हिसाब पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर पूरा करो। राजा का बेटा कहता है कि मैं कहूँ राजा का बेटा हूँ, ये कहूँ नौकर के सब बेटा है नौकरानी का, इसका चरण मैं क्यों दबाऊँ? तब कहते हैं महादेव कि तब तुम नीचे ही बैठे रहो और खाने पीने के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा माता पिता का वही घमंड था और तुम्हारा भी वही घमंड है। साथ तो फिर समझाते हैं महादेव से, कहते हैं हे महादेव इसमें इसका कोई गलती नहीं है, जैसे संस्कार इसके माता पिता ने दिए हैं राजा रानी ने, वैसे ही कर रहा है, इसे क्षमा कर दीजिए। कहते कि नहीं, यहाँ पर कोई क्षमा नहीं मिलेगा इसे, वहाँ पर तो अपने माता पिता के कारण इतना दुख भोग रहा है, क्योंकि इसका माता पिता ने तुम्हारी माँ के संग बहुत इंसाफित किया है, इसको करना ही पड़ेगा। तब वो राजा का बेटा जो रहता है कहता ठीक है, मैं जब पैर दाब दूंगा इस सातों का,
तो मुझे कुर्सी मिलेगा और भोजन मिलेगा। कहते महादेव जरूर मिलेगा। वो सातों को पैर दाबता है, सातों को पैर दाब कर फिर अपना कुर्सी, एक सातों भाई में से कुर्सी देते हैं, कुर्सी पर राजा का बेटा बैठ जाता है और उनको सब लोग के संगे भोजन भी अच्छा करता है। अब जिस दिन राजा रानी मरते हैं उसी दिन नौकरानी भी मरती है। सब लोग वो अपना बेटा के चिंता में मर जाते हैं कि मेरा बेटा ही नहीं रहा। वो चिंता से तबीयत उनका बहुत खराब रहता है और वो मर जाते हैं और उसी दिन नौकरानी भी मरती है। नौकरानी के लिए फूल का विवाह आता है और राजा रानी के लिए कांटे झूरे झाके खींच के लिए जाता है। राजा वहाँ जाते हैं तो कहते हैं अपना बेटा को देखकर, ये बताइए किस नौकरानी के लिए जो सवाल बेटा करा था महादेव से, वही सवाल राजा रानी करता है। महादेव से कहते हैं कि ये बताइए इस नौकरानी के लिए फूल का विवान आपने भेजा है। एक छोटी सी जात की नौकरानी है, मेरे घर काम करती है और मेरे पास इतना धन दौलत है, मैंने वहाँ सारा सुख भोगा है, आपने मेरे लिए ये कांटा कुर्सी भेजा है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे पास धन था मगर तुमने अपने हाथ से कभी दान पुण्य नहीं किया। तुम जो करना भी रहता था तुम इस नौकरानी से कराते थे, जिस कारण इसका पुण्य बहुत ज्यादा हो गया है। अपना हाथ से तुम अपना सामान खुद अपना हाथ से कभी दान नहीं किए हो। तुमने दूसरे से उन्हें नौकरानी के हाथ से दूसरे को भोजन करवाए हो, भिखारी को दान दिलवाए हो। तुम्हारा सामान था मगर तुम्हारा हाथ कभी उसमें नहीं लगा है कि हम उसमें अपने से कर दें, इसीलिए तुम्हारा यही हाल है। तो कहा जाता है यहाँ से धरती पर से महादेव कहते हैं कि जितना धन दौलत है सब तुम छोड़ के यहाँ पर चलाए हो, सिर्फ तुम्हारा एक शरीर यहाँ पर आया है। जितना तुमने धन अर्जित किया था सब तो वहीं पर रह गया है। मगर नौकरानी जो तुम्हारे घर थी इसने भक्ति अपना अर्जित किया था, भगवान को भजन कीर्तन पूजा पाठ की थी, ये सब इसके साथ आया है। तुम्हारे साथ क्या आया है? तुम्हारे साथ तुम्हारा सब दुष्कर्म कर्म आया है। तुमने पूजा के कारण इस नौकरानी को बेटे को नदी में डाल दिया। देखो वो सातों मेरे चरण के पास हैं और मेरे सेवा में हाजिर हैं, इसीलिए तुम्हें सदा सदा यहाँ पर मिलेगा और जितना तुमने पाप किया है सब यहाँ तुम्हें भोगना पड़ेगा। वहीं पर दूत लोग आते हैं और जैसे कर्म राजा रानी कैले रहते हैं, जितना दुष्ट कर्म उनको गर्म पानी में डालना के लोग निकाल लगता है। जब उनका देह पूरा जड़े लगता है राजा चिल्लाए लगते हैं और कहते हैं कि मेरे धरती पर इतने सैनिक थे, यहाँ पर कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। और राजा रानी को समझ आ जाता है कि अगले जन्म के लिए कुछ कर्तव्य करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि नौकरानी को जब सुख में देखता है, क्योंकि नौकरानी के लिए फूल दम बिछा हुआ बैठने के लिए, और सातों बेटा से नौकरानी मिल जाती है और माए बेटा मिलकर महादेव के पूरा परिवार के सेवा में लग जाते हैं। पूरा परिवार को लोग सेवा करते हैं, सातों बेटा माए मिलकर। जितना भक्ति यहाँ पर कैले रहती है उस हिसाब से उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। और राजा जितना यहाँ पाप कैले रहता है यहाँ तो भोग पाता नहीं है, जितना यहाँ कैले रहता है अपने बेटा के चिंतित के मारे मर जाता है, तो उसको वहाँ पर उससे दुगना कष्ट काटने के लिए मिलता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि आदमी को इतना भी पाप नहीं करना चाहिए कि भगवान भी क्षमा ना कर सके। एक दो गलती ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ 100 गलती के बराबर हो। राजा ने एक भक्त को पूजा के कारण उनका बेटा को गंगा जी में जब डाल दिया था, ये बहुत बड़ा पाप किया था, जिस कारण महादेव के दर पर जाकर भी उसे वही सोच कर गया था कि यहाँ पर मैं जिस तरह सुखी पूर्वक हूँ वहाँ पर भी मेरे लिए राजमहल होगा और मैं सुखी पूर्वक रहूँगा। मगर उसके साथ है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना उसने दुष्ट कर्म किया था उसका सजा वहाँ मिल गया। तो जैसा कर्म आदमी करता है उसी हिसाब से भगवान से फल देते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय।